प्रिय विद्यार्थियों, आपके संस्कृत पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में 5 इकाइयाँ निर्धारित हैं। उन 5 में से एक इकाई, जो तीसरी इकाई है, नीति शतकम, जिसके अंतर्गत निर्धारित है, हम समाप्त कर चुके हैं। प्रश्न पत्र का नाम है काव्य स्मृति शास्त्र तथा संस्कृत साहित्य का इतिहास। काव्य के अंतर्गत प्रथम इकाई में आपके लिए किरातार्जुनीयम महाकाव्य का पहला सर्ग निर्धारित है। तो उसी के बारे में एक सामान्य चर्चा आरंभ कर रहे हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य बृहत्त्रयी में परिगणित होता है। बृहत्त्रयी यानी 3 महान काव्य संस्कृत साहित्य के, वो हैं किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम तथा नैषधीय चरितम। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता, प्रणेता महाकवि भारवी हैं, जिनका समय प्रायः 6ठी शताब्दी स्वीकार किया जाता है। भारवी ने रस प्रधान परंपरागत शैली को छोड़ करके एक नई पद्धति को, एक नई शैली को जन्म दिया, जिसे अलंकार प्रधान परंपरा या अलंकार प्रधान पद्धति कहा जाता है। महाकवि भारवी द्वारा विरचित इस महाकाव्य में कुल मिलाकर के 18 सर्ग हैं। उनमें से केवल प्रथम सर्ग, जिसमें 46 पद्य हैं, हमारे अध्ययन का विषय बनेगा। किरातार्जुनीयम पद का जो विग्रह है वो भी समझना आवश्यक है। किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनौ, यानी किरात और अर्जुन, इनका द्वंद्व समास करने पर शब्द बनता है किरातार्जुनौ। तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम, इस अर्थ में अधिकृत्य कृते ग्रंथे सूत्र से 6 प्रत्यय करने पर और 6 को ईय आदेश करने पर किरातार्जुनीयम पद निष्पन्न होता है। इस महाकाव्य का मुख्य कथानक संक्षेप में इस प्रकार है। भगवान वेदव्यास के परामर्श से अर्जुन पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए इंद्रकील पर्वत पर शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं। उनके इस तप को देवांगनाएं भी भंग नहीं कर पाती हैं। अंत में किरात का वेश धारण करके भगवान शिव उनकी परीक्षा लेते हैं और उनके बाहुबल से प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान करते हैं। यद्यपि ये छोटा सा कथानक है, लेकिन भारवी ने अपनी अद्भुत वर्णन शक्ति का परिचय देते हुए एक विशाल वीर रस प्रधान महाकाव्य किरातार्जुनीयम की रचना कर दी है। प्रथम सर्ग को जहाँ तक समझना है, द्यूत क्रीड़ा में पराजित हुए वनवासी युधिष्ठिर द्वारा एक वनेचर भेजा गया दुर्योधन की राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था को जानने के लिए, और वह वनेचर, उसने ब्रह्मचारी का, वर्णी का वेश बनाया और संपूर्ण जानकारी लेकर युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में आता है
और दुर्योधन की शासन व्यवस्था के बारे में उन्हें समझाते हुए बताता है। तो हम मूलतः सर्ग के अंतर्गत पद्य आरंभ करते हैं। प्रथम सर्ग के अधिकांश पद्यों में लगभग अंत तक वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। वंशस्थ भारवी का प्रियतम छंद है और राजनीतिक विषयों के वर्णन के लिए इसे बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। इसके अनुसार इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और जतौ जरौ जगण तगण जगण रगण के क्रम से व्यवस्थित हुआ करते हैं। अब आते हैं मूल पद्य पर। स्त्रिय कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदित समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर। कुरुणाम अधिपस्य, कुरु नामक जनपद के अधिपस्य अधिपति राजा दुर्योधन की स्त्रियः राजलक्ष्मी का पालनिम पालन करने वाले प्रजासुवृत्तिम प्रजा विषयक जनता विषयक वृत्ति को व्यवहार को वेदितुम जानने के लिए यम जिसे अयुक्त नियुक्त किया गया था स वह वनेचर वनेचर वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी का लिंग यानी वेश चिन्ह धारण करके और विदित सब कुछ विदित होकर के द्वैत वने द्वैत नामक वन में जहाँ युधिष्ठिर निवास कर रहे हैं अन्य भाइयों के साथ, उस द्वैत वन में युधिष्ठिरम समाययौ युधिष्ठिर के पास आया। पास आकर के उसने महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया और शत्रुओं द्वारा जीती गई पृथ्वी का वर्णन निवेदन उनके आगे करने लगा। और यह सब करते हुए उसका मन व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि कवि के अनुसार हितैषी व्यक्ति मिथ्या प्रिय नहीं बोलना चाहते हैं। कृत प्रणामस्य महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यत न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिण। कृत प्रणामस्य प्रणाम कर चुके तथा सपत्नेन जीताम शत्रुओं द्वारा जीती गई महीम पृथ्वी का महीभुजे निवेदयिष्यत महीभुज से राजा युधिष्ठिर से निवेदयिष्यत निवेदन करने वाले तस्य उस वनेचर का मनो न विव्यथे मन व्यथित नहीं हुआ, कांपा नहीं, दुखी नहीं हुआ ही क्योंकि हितैषिण हित की इच्छा करने वाले हित चाहने वाले
मृषा असत्य प्रियम प्रिय प्रवक्तुम कहना न इच्छन्ति नहीं चाहते हैं। वो हमेशा अपने जिसका हित चाहते हैं उसे सच्चाई से रूबरू करवाना ही चाहते हैं, भले ही वह अप्रिय हो। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृत ससौष्ठवौदार्यविशेषशालिनी विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। स उस वनेचर ने द्विषाम विघाताय शत्रुओं के विघात के लिए, विनाश के लिए, विधातुमिच्छत प्रयत्न करने की इच्छा करने वाले भूव्रत भूपति राजा युधिष्ठिर की अनुज्ञाम अनुमति को अधिगम्य प्राप्त करके रहसी एकांत में सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीम शब्द सौष्ठव तथा अर्थ की उदारता की विशेषता से शालिनीम सुशोभित होने वाली विनिश्चितार्थाम पूर्णतया निर्धारित निश्चित अर्थ वाली इति वाचम इस प्रकार की वाणी को आददे स्वीकार किया, इस प्रकार की वाणी में कहना प्रारंभ किया। किस प्रकार की वाणी उसने प्रारंभ की? वह युधिष्ठिर से कहता है, क्रियासु युक्तैरपचार चक्षुषो न वञ्चनीया प्रभवो नुजीविभिः अतो रहसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वच हितं मनोहारि च दुर्लभं वच। वह कहता है कि नृप, हे नृप, हे राजन, संबोधन का पद है, हे नृप, हे राजन, क्रियासु युक्तै कार्यों में नियुक्त किए गए अनुजीवी भी कार्यों में नियुक्त किए गए अनुजीवी भी सेवकों द्वारा चार चक्षुष चार रूपी गुप्तचर रूपी चक्षु वाले आँखों वाले प्रभव अपने प्रभु को अपने स्वामी को न वंचनीया धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं आपको किसी प्रकार का धोखा नहीं देने वाला हूँ। जो भी है अच्छा या बुरा लगने वाला वो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देने वाला हूँ। अथवा आगे कहता है, अतः इसलिए असाधु साधु वा, असाधु बुरा वा अथवा साधु भला, जो कुछ भी मैं कहूँ, क्षंतुम अर्हसि, तुम मुझे क्षमा करने योग्य हो। अर्हसि यानी योग्य हो, क्षंतुम अर्हसि क्षमा करने योग्य हो। क्योंकि हितम मनोहारि च दुर्लभम वच, ये एक सूक्ति है जिसका अर्थ है हितकारी तथा मनोहारी, हितकारक और मन को प्रिय लगने वाला वच वचन वाणी दुर्लभम
दुर्लभ हुआ करती हैं। शेष कल देखते हैं। अब जो नया प्रकरण शुरू किया है उसे आप ध्यान से अध्ययन करते रहें और जहाँ भी आपके समझ से परे हो उसे अवश्य पूछें। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।